हेलो बच्चों, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जेई सीरीज में कंटिन्यू करने वाले हैं अपना लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट वीडियो, जो कि लास्ट कॉन्सेप्ट वीडियो होने वाला है, जिसमें हम सीखेंगे लोपिटल रूल या एलएच रूल और 1 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0, 0 की पावर 0 की फॉर्म्स को कैसे सोल्व करते हैं, और लास्ट में सीखेंगे सैंडविच थ्योरम। तो लास्ट में हमने लिमिट्स के बहुत सारे लेक्चर सीखे है ना, कॉन्सेप्ट सीखे हैं, और हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में डेरिवेटिव भी अच्छे से सीख लिया है। तो आज एलएच रूल में वो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन सोल्व करना काम आएगा आपको, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि लास्ट टॉपिक है, तो यहाँ पर हम बहुत सारे है ना क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, आज का सबसे पहला टॉपिक और सभी का सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज लोपिटल रूल या एलएच रूल। तो इसको यूज़ करने के लिए बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है। क्या करना है आपको, बस ये देखना है कि जो आपके पास लिमिट सोल्व करने के लिए बोला गया है वो 0/0 या फिर इन्फानाइट बाय इन्फानाइट की फॉर्म अगर बन रही है तो आप ये एलएच रूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल आपको ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, और आप देखते हो कि न्यूमरेटर में भी 0 बन जा रहा है x टेंड्स टू a पे, और डिनोमिनेटर में भी a 0 बन जा रहा है। तो आपके पास 0/0 की फॉर्म तो है, और इन्फानाइट बाय इन्फानाइट की फॉर्म भी यहाँ से काम करेगी, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था कुछ क्वेश्चंस में कि 0/0 से इन्फानाइट बाय इन्फानाइट भी बनाया जा सकते हैं, फिर इन्फानाइट बाय इन्फानाइट से 0/0 फॉर्म, तो ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल हो जाती है, ठीक है। हम अगर सब्स्टिट्यूशन कर दें तो सिंपली क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो जैसे ऊपर fx है तो उसका f-x लिखना है, और नीचे gx है तो नीचे g-x लिखना है, तो हमारा काम हो जाएगा। और क्योंकि 0/0 ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो हमने अगर एक बार डिफरेंशिएट किया और हमारी जो इंडिटरमिनेट फॉर्म थी 0/0 वो हट गई, हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं अपना आंसर, तो हम सिंगल लेयर का ही डिफरेंशिएशन करेंगे, मीन्स फर्स्ट टाइम एक ही बार डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हटती है, ठीक है, तो आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे क्वेश्चंस की तरह, देखें है ना क्वेश्चन की हेल्प से। तो जब तक टिल इंडिटरमिनेट फॉर्म इज रिमूव्ड तब तक डिफरेंशिएट करते जाना है, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड लिमिट हमने बताई थी आपको, अगर आपको लेक्चर याद हो अच्छे से, ठीक है। तो 4th लेक्चर आई थिंक था, तो वहां पर e की पावर x माइनस 1 बाय x और लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो इसके लिए हमने बताया था 1 इसका आंसर आएगा। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि x इक्वल टू 0 पुट करके ये क्या बन जा रहा है, e की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, और नीचे भी 0, तो ये तो 0/0 की फॉर्म है। और हमने बताया कि ये एलएच रूल यहाँ पर काम करेगा क्योंकि 0/0 या इन्फानाइट बाय इन्फानाइट में काम करता है। तो देखते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएट करके कि क्या होता है। तो देखो, अगर हम न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों फंक्शन को ना अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पर कोशेंट रूल मत लगा देना, ठीक है। तो जो ऊपर fx है उसी को हमें f-x लिखना है। तो यहाँ पर fx क्या होगा, e की पावर x माइनस 1, तो अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, और डिनोमिनेटर में क्या है x है, मीन्स जो gx है उसका g-x करना है। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में है वो क्या है, x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1। क्लियर है इतनी बात? तो बस ये डिफरेंशिएशन आ गया है। अब चेक कर लो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म हमारी अभी बन रही है कि रिमूव हो चुकी है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप x इक्वल टू 0 अब पुट करोगे तो ये बन जाएगा e की पावर x, मीन्स e की पावर 0 1, 1 माइनस 0 1 डिवाइड बाय 1, तो ये आंसर कितना आ गया है, 1, ठीक है। तो जो भी आपकी स्टैंडर्ड लिमिट हमने बताई थी वहां पर भी मैंने हल्का सा मेंशन किया था कि एलएच रूल से आप बहुत इजीली देख सकते हो उनका आंसर। तो यहाँ पर वही स्टैंडर्ड लिमिट एकदम से 1 आ गई, ठीक है। यहां पर देखते हैं साइन एक्स बाई एक्स, इसका आंसर भी हमने 1 बताया था। तो अगर ऊपर डिफरेंशिएट करोगे साइन एक्स को तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा कोस एक्स, और अगर नीचे डिफरेंशिएट करोगे एक्स का तो वो हो जाएगा आपका 1, ठीक है। ऊपर का अलग नीचे का अलग। अब क्या करना है, अब x इक्वल टू 0 पुट करके देखो, तो ये कोस 0 1, नीचे भी 1, तो कितना आ गया आंसर, 1। और आपको याद ही होगा साइन एक्स बाई एक्स स्टैंडर्ड लिमिट हमने 1 बताया था,
ठीक है, तो चलिए फिर कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमने 4th सेशन में बाय है ना सीरीज एक्सपेंशन किए थे यहाँ पर, लेकिन हम LH रूल से उन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन याद होंगे जिन स्टूडेंट्स ने भी देखा है। तो यहाँ पर देखो x = 0 अगर पुट करोगे तो क्या बनेगा, e⁻0 1 -1, तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0 है ना, x² और नीचे x², ये तो डेफिनेटली 0। तो हमने देखा था सीरीज एक्सपेंशन के थ्रू कि e⁻x का एक्सपेंशन आप लिख दो तो वहां से कुछ कुछ चीजें कैंसिल हो के x² से डिवाइड करके आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर हम LH रूल यूज करेंगे। तो देखो ऊपर क्या करना है, क्योंकि ये 0/0 की फॉर्म है तो हम LH रूल यूज कर सकते हैं, और किसी फॉर्म में LH रूल यूज नहीं करना है। ठीक है, हमने और भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बताई थी, 1 की पावर इनफाइनाइट या फिर 0 की पावर है ना, सॉरी इनफाइनाइट की पावर 0, इस तरीके से भी हमने इनडिटर्मिनेट फॉर्म बताई थी। उनका प्रोसीजर अलग होगा, लेकिन उसके बाद अगर आपको कहीं पर भी 0/0 या इनफाइनाइट दिखता है तो आप LH रूल लगा सकते हो सिर्फ उसी केस में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले नीचे वाले का कर लेते हैं, x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा अब तो e⁻x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, e⁻x 1 का हो जाएगा 0 -x, तो ये बन जाएगा -1, और ये -x² है तो ये बन जाएगा -2x। ठीक है, अब देखो x = 0 पुट करके आंसर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर e⁻0 1 -1 ये 0, और यहाँ पर 0 पुट करेंगे, ओवरऑल 0, और नीचे भी क्या है 0। तो अभी हमारा काम नहीं हुआ है, अब क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर e⁻x का अगेन डिफरेंशिएशन e⁻x 1 का डिफरेंशिएशन 0 -2x, तो ये आ जाएगा -2, और नीचे 2x का डिफरेंशिएशन 2। अब लिख कर देखो, मीन्स x टेंडिंग टू 0 पे ये क्या बन रहा है, तो ये बन जाएगा 1 -2 -1 नीचे 2, तो इस बार आंसर डेफिनेट आ रहा है। ठीक है, -1/2, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आसान है, हमने यहाँ पर LH लगाया, फिर दूसरी बार LH लगाया, और उसके बाद हमारे पास -1/2 आ गया है। तो ये काम क्यों कर रहा है LH रूल, ऐसे हमारा आंसर, अगर आपने देखा होगा सीरीज एक्सपेंशन में वहां पर भी यही आंसर आया था। ठीक है, तो ये काम क्यों कर रहा है इसको भी हम जल्दी से देखेंगे, लेकिन प्रोसेस को जान लो। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, यहां से हमने देखा भाई 0/0 की फॉर्म है तो LH रूल लगा दो। ठीक है, यहां पर भी देखा 0/0 की फॉर्म है, यहां से भी हमने क्या किया, LH लगा दिया। ठीक है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में देखेंगे LH, तो 2 बार भी डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर भी आपकी कोई डिटर्मिनेट वैल्यू ना आए ना, डेफिनेट वैल्यू ना आए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए, तो फिर से आपको LH लगाना होगा। जितनी बार भी आपको जरूरत पड़े उतनी बार आप लगा दो LH। ठीक है, तो यहाँ से देखो x = 0 पुट करेंगे, ये भी अनदर क्वेश्चन है, सीरीज एक्सपेंशन से ही हमने कराया था, है ना। तो वहां पर e⁻x e⁻−x का एक्सपेंशन लिख के और फिर हमने सोल्व किया था। यहाँ पर x = 0 पुट करोगे 1, ये कितना आ जाएगा, ये भी 1, तो 1 + 1 2 -2 0, और नीचे भी x² में 0 का स्क्वायर मीन्स 0, तो 0/0 की फॉर्म ये भी बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, LH रूल लगा देंगे, लोपिटल रूल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x प्लस e⁻−x का डिफरेंशिएशन e⁻−x, लेकिन जब हम -x का करेंगे, है ना, वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर सिंपल x नहीं है, तो सिंपल x का जब हम करते हैं चेन रूल में तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर -x है तो वो आएगा -1, तो फाइनली ये बन जाएगा -e⁻, है ना, -x और -2 का 0, और नीचे बन जाएगा -2। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारा काम नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो यहाँ से भी हम अगेन LH रूल अपना लगा देंगे। तो बस आसानी से आपको एक बार और लगा देना है ना, डरना नहीं है। तो नीचे क्या बन जाएगा, 2x का 2, ऊपर क्या बन जाएगा e⁻x, और ये देखो e⁻−x का हमने बताया था -e⁻x होगा, लेकिन ऑलरेडी एक माइनस है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस e⁻−x। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, तो x = 0 पुट करोगे, ये भी 1, ये भी 1, और ये 2, है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 1 2 /2, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, 2/2 = 1।
तो यहाँ पर भी हमें 2 बार LH लगाना पड़ा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते और देख लेते हैं कि ये आखिर काम क्यों कर रहा है हमारा LH, डिफ्रेंशिएट करके हमारी वैल्यू कैसे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने कंडीशन बताई है उसको थोड़ा ध्यान से देखो। कंडीशन क्या बताइए कि भाई जो fx बाई gx है x टेंडिंग टू a पर ये 0/0 का फॉर्म बन जाता है। ठीक है, दैट मीन्स जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो भी 0 बन रहा होगा, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो भी 0 बन रहा होगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि भाई x = 0 पुट किया तो ऊपर का भी 0 बन रहा था और नीचे का भी 0 बन रहा था। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ ना इसको 0/0 की फॉर्म। ठीक है, तो 0/0 की फॉर्म बन रही है, दैट मीन्स ऊपर का भी 0 बन रहा है, नीचे का भी 0 बन रहा है एट x टेंडिंग टू a, जहां पर भी वो x टेंड कर रहा है। दैट मीन्स अगर इसमें हम डायरेक्टली यहीं पर पुट कर दे तो हम लिख सकते हैं कि भाई fa ये भी 0 होगा और ga ये भी 0 होगा। मीन्स न्यूमरेटर वाला भी टर्म 0 होगा और नीचे वाला भी टर्म 0 होगा। ऑब्वियस सी बात है, तभी वो 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। लिमिट x टेंडिंग टू a, तो ये हमारे पास fx डिवाइड बाई gx। ठीक है, तो यहां पर देखो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूं fx में से 0 माइनस करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ऊपर भी 0 माइनस किया, नीचे भी 0 माइनस किया, तो 0 माइनस करने से कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या? नहीं आता है। ठीक है, 5 - 0 इज ऑल्सो 5, तो यहाँ पर 0 में डिफरेंस नहीं आ रहा है, लेकिन इससे हमारा अच्छा सा एक कंक्लूजन निकल रहा है क्या कि भाई जो ये 0 है ना, 0 की जगह मैं अब fa लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है फंक्शन एट a = 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा काम बनने लगेगा fx माइनस fa डिवाइड बाय gx माइनस, अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं 0 की जगह ga। क्लियर हो रही है बात? सिंपल से क्या है, 0 की जगह हमने ये पुट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर देखो ऊपर भी x माइनस a है, x और a, नीचे भी x और a है, तो यहीं से मैं क्या करूंगा, दोनों को, जो ऊपर का टर्म है नीचे का टर्म है, दोनों को x माइनस a से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो लिमिट x टेंडिंग टू a, ये आ जाएगा हमारे पास fx माइनस fa, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं x माइनस a से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जो नीचे है gx माइनस ga, इसको भी मैं डिवाइड कर रहा हूं x माइनस a से। ठीक है, तो दोनों में क्या हुआ, x माइनस a आपस में कैंसिल ही हो जाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो देख रहे हो एक सिंपल से fx बाई gx जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, है ना, जनरलाइज करके हम उसको, क्योंकि हम बोल पा रहे भाई ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 की जगह वो लिख लिया, फिर यहाँ से हम ये कंक्लूड करके ले आए। ठीक है, तो यहाँ से कुछ दिख रहा है क्या, जिसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन का आइडिया है, तो बेसिकली यही हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है, किसका, फंक्शन ऑफ, है ना, fx का एट x टेंडिंग टू a, यही हमारा डिफरेंशिएशन होता है। इनफैक्ट अगर आप और थोड़ा सा देखना चाहो, है ना, तो मैं थोड़ा सा और सब्स्टिट्यूशन करके बता देता हूं और क्लियरली देखने लगेगा। x इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट कर दो a प्लस h। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन हम बार बार करते आए लिमिट में, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो x इक्वल्स टू a प्लस h अगर मैंने कर दिया सब्स्टिट्यूशन, तो जब जब x टेंडिंग टू a होगा, है ना, तब तब h टेंडिंग टू a हो, h टेंडिंग टू 0 होगा। ठीक है, तो इसी को हम ट्रांसफॉर्म करके क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ऊपर क्या आ जाएगा, देखो f के अंदर x को क्या सब्स्टिट्यूट किया है, a प्लस h। ठीक है, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, fa एज इट इज। ठीक है, और नीचे क्या है, x माइनस a, तो यहीं से देखो x इक्वल्स टू a प्लस h है, तो x माइनस a इधर आएगा तो बचेगा कितना, h, और जो नीचे है डिनोमिनेटर में वो भी क्या हो जाएगा, g a प्लस h माइनस ga डिवाइड बाई h। ठीक है, तो ये एक नीचे कुछ अलग लिखा हुआ है, ऊपर कुछ अलग लिखा हुआ है। तो ये जो लिमिट है, लिमिट हमें इस पूरे पे लगानी है एक्सप्रेशन पे। ठीक है, तो जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, अलग अलग एक्सप्रेशन में हम लिमिट यूज कर सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स मैंने बताया था, पढ़ाया था अच्छे से, है ना, तो इसको इसके साथ भी यूज करो, इसके साथ भी यूज करो। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है,
एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ये बेसिकली लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑन, है ना, एट ए। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एफ एट ए, और जो नीचे लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, जी एट ए। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने बताया था dy बाई डी एक्स होता है हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह हमने क्या लिख दिया है, सिंपली a लिख दिया है। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इन जनरल हमें किसी x पॉइंट पर मिलता है, तो यहाँ पर जब हम x की जगह a पुट करेंगे तो वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट a पर मिल रहा होगा। तो बेसिकली यही हो रहा है कि डेरिवेटिव ही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और नीचे वाला भी, जो नीचे gx लिखा हुआ है उसका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो हमारा काम हो जाएगा। और बाद में लिमिट जो x टेंडिंग टू a है वो उसमें पुट कर देनी है। लेकिन अगर आपका, जैसे हमने यहाँ पर देखा, फर्स्ट लेयर में नहीं हुआ, फर्स्ट डिफरेंशिएशन करने पे नहीं हुआ, तो उसके बाद हम सेकंड भी कर सकते हैं, है ना, फिर थर्ड भी कर सकते हैं। तो वो आप बार बार कर सकते हो जब तक आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक बार डिफरेंशिएट करने पे ये वाली जो वैल्यू थी जहाँ से हमने क्वेश्चन अपना पिकअप करना स्टार्ट किया था, वही वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एक बार डिफरेंशिएट करने के, और a उसमें पुट कर दिया एक्सटेंडिंग टू a। ठीक है, तो ये सेम ही आंसर दे रहे हैं, तो इसलिए हम LH रूल में बोलते हैं कि भाई सिंपल डिफरेंशिएशन कर दो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम, क्योंकि बिना क्वेश्चन के तो थ्योरी हमारी अधूरी ही रह जाती है ना। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो x टेंडिंग टू इन्फिनाइट है। ठीक है, तो ये क्या है, इन्फिनाइट हो जाएगा, x टेंडिंग टू इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट माइनस ये वाला टर्म भी एक्स स्क्वायर, तो ये भी इन्फिनाइट। ठीक है, और यहाँ पर 1 प्लस इन्फिनाइट, ये तो टेंडिंग टू 0, तो log 1, है ना, ये ऑलमोस्ट 0। तो ये मतलब कुछ कुछ अजीब सा बन रहा है। ठीक है, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट इंटू 0 टाइप का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, क्योंकि जब हम देखते हैं कि LH रूल लगाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट की फॉर्म या फिर 0 बाय 0 की फॉर्म। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करके कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने बताया था कि इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट की फॉर्म है, तो वहाँ पर कुछ कुछ आप कर सकते हो सॉल्यूशन, है ना, या तो वहाँ पर एलसीएम लेने से काम हो जाता है या फिर कुछ सब्स्टिट्यूशन करने से काम हो जाता है ना। थर्ड लेक्चर याद करो। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, है ना। x टेंडिंग टू इन्फिनाइट है तो x को हम एज्यूम कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/h से। ठीक है, तो जब x टेंडिंग टू इन्फिनाइट होगा तो हमारा h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। यहीं पर ही देख लो, 1 ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0, तो x टेंडिंग टू इन्फिनाइट हो जाएगा। अब इतनी सी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरे क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर क्या है, x है तो उसको 1/h लिख दो, माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1/h स्क्वायर लिख दो, लॉग 1 प्लस 1/x है ना। तो 1/x कितना आएगा, देखो x तो ऑलरेडी 1/h है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस h। ठीक है, अब यहाँ से देखो 1/h है, ये 1/h स्क्वायर और लॉग में ये है तो h स्क्वायर एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, ये वाले बेसिक काम आपको आने चाहिए, है ना। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, बस यहाँ पर इनमें, है ना, ये जो LH रूल है वो हम अप्लाई करना बता रहे हैं। तो अगर हम h स्क्वायर एलसीएम ले ले तो यहाँ पर कितना बनेगा, h बनेगा, यहाँ पर कितना बन जाएगा, log 1 प्लस h बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने कुछ देर पहले भी बताया था कि हमारी जो इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट की फॉर्म्स हैं, उनमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करके या थोड़ा कैलकुलेशन करके हम उनको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, है ना। तो यहाँ पर देखो h टेंडिंग टू 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, log 1 प्लस 0 तो log 1, ये भी 0, तो 0 माइनस 0 0, और नीचे तो ऑब्वियसली 0, तो 0/0 की फॉर्म बन गई है, जबकि पहले इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट इंटू समथिंग की, है ना, फॉर्म थी 0 की। तो क्या करेंगे अब सिंपली इसमें हम LH रूल लगा लेंगे, क्योंकि वही हम काम करते आ रहे हैं। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, ऊपर h है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 माइनस log 1 प्लस h, तो log
1 प्लस एच का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एच, है ना। लॉग के अंदर जो भी लिखा हुआ है डिफ्रेंशिएशन करने पे वो नीचे आ जाता है, और जो भी लिखा हुआ है फिर उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है इनटू में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 प्लस एच का 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा यही रहने वाला है आंसर, है ना। मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है। एच स्क्वायर है तो नीचे कितना बन जाएगा 2h, ठीक है। तो यहां पर अगर आप h इक्वल टू 0 पुट करके देखो तो क्या बन रहा है, देखो ध्यान से 1 प्लस एच, तो यहां पर बन जाएगा 1/1, 1 माइनस 1/1 या 1, तो ये 0 और नीचे भी 0, तो अभी भी हमारा काम नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहां से यहां तक हम किससे पहुंचे LH की हेल्प से, लेकिन यहां भी काम नहीं हुआ है तो यहां से भी हम क्या करेंगे LH यूज कर लेंगे, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखो क्या बनेगा। इसको क्या हम सोल्व कर सकते हैं, ऐसे जरूरत तो है नहीं, ऐसे भी डायरेक्टली है ना डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो 2h का डिफरेंशिएशन नीचे तो 2 ही आ जाएगा, ऊपर क्या होगा ये 0 बन जाएगा, है ना, और माइनस 1/, है ना, 1 प्लस एच। तो इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस एच की पावर -1, ठीक है। ऊपर ले जाओ पावर -1 कर दो, तो -1 ऑलरेडी बाहर है, ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो -1 जब पावर मल्टीप्लाई में आएगी तो ये हो जाएगा प्लस, और 1 प्लस एच अंदर रहेगा ही, और पावर एक और कम हो जाएगी पावर -2, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो कुछ नहीं आएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो h इक्वल टू 0 अब सब्स्टिट्यूट करके देखो, तो यहाँ पर 1 प्लस 0 1 की पावर -2, है ना, या फिर 1/1 स्क्वायर, एक ही बात है, 1 आ जाएगा वो, और नीचे कितना है 2, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1/2। क्लियर हो रही है बात। तो बेसिकली आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा सा अच्छा आना चाहिए, और हालांकि इतना डिफिकल्ट भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है, और जो बेसिक टेक्निक्स है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली, ये भी आपसे आने चाहिए तो काम बन जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, है ना, ये जेईई मेन का है, और ये वाला क्वेश्चन हमने किया हुआ है एक्चुअली। ये वाला क्वेश्चन हमने, है ना, सीरीज एक्सपेंशन में किया था, और वहाँ पर भी हमने, है ना, थोड़ा सीरीज की हेल्प से यहाँ पर देखा था, तो इसको हम अब LH की हेल्प से हम करना चाह रहे हैं, तो वो आपके ऊपर है कैसे आप LH को यूज़ करते हो, ठीक है, या फिर सीरीज से हो जा रहा है आसानी से, तो वो ना प्रैक्टिस करके ही आपको पता चलेगा कौन से क्वेश्चन में कितने, है ना, कौन से वाला टेक्निक यूज़ करना है। तो इसको अगर हम सोल्व करने की सोचे तो इसमें हमने क्या बताया था कि भाई साइन स्क्वायर एक्स है ना, सीरीज में बताया था, तो सीरीज ऑफ साइन एक्स वो भी एक रहती है, उस पर स्क्वायर करोगे तो बहुत लंबी सीरीज हो जाएगी, है ना, अजीब सा हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी आपको साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स, या टेन एक्स, या टेन स्क्वायर एक्स टेन क्यूब एक्स, ऐसा कुछ देखे तो क्या करना है उसमें, आपको याद होगा हमने क्या बताया था उस वाले क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर एक्स अगर आपको कहीं पर भी दिखता है तो उसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस इससे कुछ बेनिफिट हो जाएंगे हमारे। क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो ये वाला टर्म है ना, ये वाले टर्म की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्या लिख लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 डिवाइड में एक्स स्क्वायर बचेगा ये, और e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस कोस एक्स। तो ये वाला काम तो हमने पहले भी किया था, ठीक है, सीरीज एक्सपेंशन में, और यहाँ से हमने सीरीज लगा दी थी, e की पावर x की सीरीज और कोस x की सीरीज, ठीक है, लेकिन उसके बिना भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या करना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ से देखो नीचे अगर x डिफ्रेंशिएशन करें तो एक्स स्क्वायर का 2x, और ऊपर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे e की पावर समथिंग का डिफ्रेंशिएशन सेम ही रहता है, ठीक है, लेकिन जो पावर में लिखा हुआ है सिंपल x नहीं है, वो एक्स स्क्वायर है, तो उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो कितना आ जाएगा 2x माइनस कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन एक्स, और माइनस एक ऑलरेडी है तो प्लस साइन एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहां से हमने क्या किया है, LH रूल यूज किया है, ठीक है। तो सिंपल एक स्टेप में हमारा ये आ गया, और यहां से ये आंसर आ चुका है, मैं अभी बताऊंगा कैसे, है ना। तो सीरीज अगर आपको याद नहीं है तो कई बार आपका LH साथ दे देता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप
हमें हमेशा हर एक क्वेश्चन में LH लगाने की सोचते हो जब भी 0/0 की फॉर्म बन जाए। हाँ, हमने ये तो चेक किया ही नहीं था कि 0/0 की फॉर्म है कि नहीं। देख लो 0/0 की है, ये भी 0 है, और ऊपर e⁻0 1, cos 0 भी 1, तो 1 - 1 0, तो वो तो है। ठीक है, LH लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन हर बार ये लगाना है ना, कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और भी क्वेश्चन, तो आपको ये नहीं है कि हर बारी आप है ना जो सीरीज एक्सपेंशन है उसकी बजाय LH ही लगाओ। तो आपको सीरीज भी याद होनी चाहिए। कई बार LH से काम नहीं बनता है, सीरीज ही आपको वहां पर काम आने वाली है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे फ्यूचर में। तो यहां पर देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये क्या बन गया है, 2x से डिवाइड कर दो अलग अलग टर्म में। तो यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई में 2x, ये तो कैंसिल है ना, तो ये तो बन गया e⁻x² प्लस sin x है, और नीचे क्या है 2x। ठीक है, तो यहां से तो आप आंसर लिख ही सकते हो। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, sin x/x, x टेंडिंग टू 0, ये तो 1 ही लिखा हुआ है। ठीक है, और e की पावर में अगर x² है तो वहां पर 0 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, है ना, यहीं से देख लेते हैं। यहां पर बन जाएगा e⁻0 1, तो ये बन गया 1 प्लस, है ना, और ये तो 1 है, और नीचे 1/2, तो 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 3/2। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन 3/2। ऑल राइट, फिर चलो आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं क्वेश्चन, है ना, एग्जाम में आप देखोगे। तो IIT JEE 1983 का क्वेश्चन है, बहुत पहले पूछा गया था, बट आज भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। PYQs में हम देखेंगे और। ठीक है, तो FA हमें पता है, F' भी पता है, GA पता है, G' भी पता है। ठीक है, तो एट सम, क्योंकि हमें पता है लिमिट x टेंडिंग टू a है, तो हमें हमारे अंदर जो फंक्शन लिखे हुए हैं gx, है ना, GA, FA, FX, ये तरीके लिखे हुए हैं। तो जब आप a उसमें पुट करोगे तो आपको क्या चाहिए होगा, FA, GA, और डेरिवेटिव भी यहाँ पर गिवन है। तो जब भी आपको ऐसा दिखे, स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो जब भी आपको ऐसा दिखे कि डेरिवेटिव की वैल्यू भी गिवन है और क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो एज्यूम कर लो कि वहां पर आपको LH रूल से काम बन जाने वाला है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, इनका पूछा गया है वैल्यू, तो यहां से देखो a अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा GA/FA माइनस GA, x की जगह a पुट करेंगे FA, तो GA/FA, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, और नीचे a माइनस a, ये भी 0, तो 0/0 की फॉर्म है ये। और एक चीज देखो, यहां पर ये हमारा x में फंक्शन है FA, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ पर x में, है ना, FX लिखा हुआ है, GA हमारा कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, चलो LH लगा देते हैं इसमें, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू a, और नीचे क्या आ जाएगा x माइनस a, तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, x के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा 1, और a का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो नीचे की तो हट गई, इनडिटरमिनेट, है ना, इनडिटरमिनेसी, और ऊपर क्या है g' है, वो सॉरी gx है, तो ये हो जाएगा g', और ये क्या है FA, तो FA फंक्शन की वैल्यू एट a, तो वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हमें गिवन भी है, FA = 2 है। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे, सिंपल उसको एक कांस्टेंट के तरीके से हम एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर FA एज इट इज रहने दो, माइनस GA भी कांस्टेंट है, एज इट इज रहने दो, और ये क्या है FX, तो इसको लिख दो F'(x). ठीक है, अब बस यहाँ से वैल्यू पुट कर दो आप। ठीक है, नीचे तो 1 है तो कोई जरूरत नहीं है ना, तो यहां पर देखो, अच्छा, लिमिट x टेंडिंग टू a लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहां पर x टेंडिंग टू a का जो x = a की वैल्यू है वो पुट कर दे रहा हूं, तो ये बन जाएगा G'(a) FA माइनस GA और F'(a). ठीक है, तो देखो G'(a) की वैल्यू क्या गिवन है, 2 गिवन है, FA की वैल्यू क्या गिवन है, 2 गिवन है ना, माइनस GA कितना है, -1 है, और F'(a) कितना है, ये 1 है, तो कितना बन गया, ये तो 4 बन गया, और ये -1 है ना, और बाहर माइनस है तो +1, तो ये आ जाएगा आंसर 5।
ठीक है। तो एक ही स्टेप में LH लगाया, एक्सटेंडिंग टू A था तो A पुट कर दिया x की जगह, वहां से जो वैल्यूज गिवन थी वे पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी और आपके 4 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आता है। चलिए फिर चलिए बच्चों अब एक और इंडिटरमिनेट फॉर्म इंटरेस्टिंग से सीख लेते हैं जिसमें होता है 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म टाइप का। ठीक है, तो जैसे अगर हम इस लिमिट को देखें तो यहाँ पर है 1 प्लस एक्स की पावर 1/x। तो ध्यान से देखो, तो x टेंडिंग टू 0 है तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 0, तो 1 और पावर में है 1/x, दैट मीन्स 1 बाई टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो 1 की पावर इनफाइनाइट बेसिकली क्या होता है, टेंडिंग टू 1 की पावर टेंडिंग इनफाइनाइट, बट उसको है ना 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बोल देते हैं। तो इसका आंसर डायरेक्टली आता है ई। अब ऐसे ही यहाँ पर हो सकता है कि एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट हो लेकिन पावर है ना फॉर्म वही बन रही है 1 की पावर इनफाइनाइट टाइप की। कैसे 1 प्लस 1/x लिखा हो सकता है, तो यहाँ पर सिंपल x लिखा होता है टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पर 1 बाई इनफाइनाइट ये भी टेंडिंग टू 0, तो अंदर क्या बना टेंडिंग टू 1 और पावर में क्या बना डायरेक्टली इनफाइनाइट हो गया ये तो इसका भी आंसर क्या आएगा ई। ठीक है, और ये कैसे आता है, हमने एक एक्सपेंशन बताया था 1 प्लस एक्स की पावर 1/x है ना, इसके इक्वल में आता है ई 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11/24 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अगर आप ध्यान से देखो इसी पे तो हमने यहाँ पर एक्स टेंडिंग टू 0 की लिमिट लगा दी है, और वही अगर इसकी जगह हम ये सीरीज एक्सपेंशन यहाँ पर लिख दे तो क्या होगा, x की जगह जो भी 0 है ना, x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे, लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये वाले जिसमें भी x है वो सारे के सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे और यहाँ पर बचेगा सिंपली e। ठीक है, तो वही e आ जाता है और ये बिल्कुल ऐसा ही है ना, सब्स्टिट्यूशन है बस। यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 है, अगर आप x इक्वल्स टू 1/h पुट कर दोगे तो दैट विल बी टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1/h की पावर h है ना, तो फॉर्म वही है 1 की पावर इनफाइनाइट। अब यहाँ पर ध्यान से देखो और भी क्वेश्चंस होंगे जहाँ पर 1 की पावर इनफाइनाइट दिखेगा, तो हर जगह e नहीं लिखना है, ध्यान से समझो इस बात को। e कब लिखना है, e तभी लिखना है जब ये पर्टिकुलर फॉर्म बन रही हो, कौन सी लिमिट है ना, यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 है तो मैं एक बॉक्स टेंडिंग टू 0 लिख देता हूँ है ना, और अंदर है 1 प्लस दिस बॉक्स टेंडिंग टू है ना 0 और 1 अपॉन दिस बॉक्स। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ये फॉर्म दिख रही होगी बनती हुई तभी हम ऐसा करेंगे, अदरवाइज हम ई नहीं लिखेंगे आंसर। ठीक है, तो इसमें अलग क्या है, इसमें ध्यान से देखो 1 प्लस समथिंग और पावर में है 1 अपॉन समथिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 5/x लिखा हुआ है तब भी आंसर ही आएगा, क्योंकि आप बोलोगे कि 5/x है ना मीन्स 5 बाई टेंडिंग टू 0, वो भी तो टेंडिंग टू इनफाइनाइट ही होगा है ना, इनफैक्ट वो 5 टाइम्स 1/x होगा, तो उसका आंसर हमारा ई नहीं आएगा, वो भी टेंडिंग टू इनफाइनाइट है। आप बोलो कि 1 की पावर वो भी तो इनफाइनाइट ही बन रहा है तो आंसर ई क्यों नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर जो ये बॉक्स है वही बॉक्स हमारे डिनोमिनेटर में लिखा रहना चाहिए और ऊपर 1 आना चाहिए। ठीक है, अगर वहाँ पर 5 लिखा हुआ है उसको कैसे सोल्व करेंगे, डिफरेंट जो 1 की पावर इनफाइनाइट की फॉर्म बनती है उनको कैसे सोल्व करेंगे, आंसर सबके डिफरेंट आएंगे। ठीक है, भले ही वो सेम ही फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट तो हमने बताया था फॉर्म तो बहुत सारे है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के, लेकिन सबका आंसर तो अलग आता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम कि कैसे हम सोल्व करते हैं इन जनरल कोई भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे ये लिखा हुआ है 10π/4 प्लस x, तो यहाँ पर ध्यान से देखो x की जगह 0 पुट करोगे तो 10π/4 1 और पावर में 1/0, तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, तो 1 की पावर इनफाइनाइट इसकी फॉर्म है। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या रहता है, एक फंक्शन और उसकी पावर में एक और फंक्शन। ठीक है, तो fx की पावर gx ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है, तो वही हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेकर चलते हैं और देखते हैं क्या 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 उसका सॉल्यूशन होगा डायरेक्टली है ना। तो यहाँ पर देखो fx और उसकी पावर में है gx। ठीक है, बस इतना करना है। तो इसको ना हम इस तरीके के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि इसका आंसर हमें पता है डायरेक्टली क्या होगा, ई के इक्वल होगा। ठीक है, वही हमने देखा है 1 प्लस समथिंग की पावर
1 अपॉन समथिंग एंड दैट समथिंग इज टेंडिंग टू 0 इक्वल्स टू ई होना चाहिए, है ना। ये वही है जैसा हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा था, है ना, स्टैंडर्ड लिमिट्स में 4th सेशन में देखा था इस तरह के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही तरीके के काम करने वाले हैं। तो fx है तो इसको हमें सबसे पहले तो 1 प्लस समथिंग में ऐड करना है ना, कन्वर्ट करना होगा। तो 1 प्लस अगर हमने किया है तो हमें 1 माइनस भी करना होगा, है कि नहीं। तो ध्यान से देखो, मैंने कुछ चेंज किया है क्या? कोई चेंज नहीं किया है, एज इट इज सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ से बेनिफिट ये हो गया कि हमारे पास 1 प्लस समथिंग आ चुका है, ठीक है। अब 1 प्लस समथिंग की पावर जो समथिंग में लिखा हुआ है, बॉक्स में लिखा हुआ है, वही होना चाहिए, है ना। जैसे 1 प्लस बॉक्स की पावर 1 अपॉन बॉक्स, तो जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसी को हम पावर में भी लिखेंगे, ठीक है। कोशिश करें लिखने की। तो यहाँ पर देखो, लिमिट x टेंडिंग टू a, है ना, ये है 1 प्लस fx माइनस 1। जो ये fx माइनस 1 है यही क्या होना चाहिए? पावर में भी होना चाहिए, है ना, और 1 अपॉन की पावर में होना चाहिए, है ना, fx माइनस 1। तो ये क्या आ गया हमारे पास? पावर में। 1 प्लस दैट बॉक्स पावर में आना चाहिए 1 अपॉन की पावर में, ठीक है। तो ये हो गया। अभी जो पावर हमने बना दी है ना, ये तो हमने एडिशनल पावर बनाई है ना, यहाँ पर 1 जैसे ऐड किया तो माइनस किया। अब ये पावर 1 अपॉन में हमने एडिशनल लगाई है तो इसमें मल्टीप्लाई भी करना होगा पावर में, ठीक है। 1 अपॉन में है तो पावर के कैसे आएगी? fx माइनस 1 आनी चाहिए, है कि नहीं। तभी तो ये पावर आपस में कैंसिल होकर सेम जो हमारा क्वेश्चन था उसी के इक्वल दिखाई देगा। और एक चीज हम भूल ही गए, gx भी तो है, तो gx को भी क्या करेंगे हम? पावर में लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि वो पावर में चल ही रहा है एक्सपोनेंट में, और यहाँ पर भी वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो पावर में क्या रहा? fx माइनस 1 gx, ठीक है। और जो बेस में लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखो ना, 1 प्लस समथिंग की पावर 1 अपॉन समथिंग, है ना, 1 प्लस दिस बॉक्स अपॉन पावर में 1 अपॉन बॉक्स। तो इसका वैल्यू तो हमें पता है ई होता है कि नहीं। तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया है, x टेंडिंग टू a। यहाँ पर देखो e की पावर में fx माइनस 1 इंटू gx, ठीक है। सिर्फ ये सोल्व करना है। तो अब e की पावर में जो लिखा हुआ है वो बहुत ही आसान सी चीज़ लिखी हुई है ना। तो यहाँ पर जो पावर में था वो gx वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई में आ गया है कि नहीं। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ये लिमिट है उसको आप e की पावर में जो एक्चुअल जो फंक्शन है वो तो पावर में है ना, तो इसको हम पावर में ले जा सकते हैं लिमिट को, है ना, e की पावर लिमिट fx माइनस 1 इंटू gx, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिखता है और x टेंडिंग टू 0 है, तो जब भी आपको क्वेश्चन दिखता है 1 की पावर इन्फिनाइट का, तो क्या करना है? वहां पर दिख रहा होगा कि जो fx है वो टेंडिंग टू 1 है और जो gx है पावर में वो टेंडिंग टू इन्फिनाइट है एट x टेंडिंग टू a, ठीक है। तो क्या करना है? 1 की पावर इन्फिनाइट में जो fx है उसमें से तो 1 माइनस कर देना है, और जो पावर में gx है वो मल्टीप्लाई कर देना है, और दोनों को, है ना, e की पावर में और लिमिट लगा के ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो इन जनरल में लिख देता हूँ एक चीज़, है ना, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आगे से। तो क्वेश्चन जब भी आएगा ऐसे ही आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a, है ना, तो बेस में कुछ होगा और पावर में कुछ होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली इसको इस फॉर्म में लिख देना डायरेक्टली, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a। जो बेस है, बेस क्या है? fx है, तो उसमें तो पावर में हमें माइनस 1 करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेस माइनस 1 और पावर जो थी मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये काम कर देना है और आपका आंसर आने लगेगा, ठीक है। तो हमेशा आप देखोगे क्वेश्चन में, है ना, 1 की पावर इन्फिनाइट का आंसर हमेशा e की पावर में आएगा कुछ, ठीक है। तो इसी को सोल्व करना है फाइनली और आपका आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं क्योंकि बिना क्वेश्चन के तो फंडे क्लियर होंगे ही नहीं हमारे। चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जिसका हमने एग्जांपल दिया था कि भाई ये 1 की पावर इन्फिनाइट का फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, ये तो जेई मेन में आ चुका है,
ठीक है, और 2020 में आया हुआ है। तो देखो क्या करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 की पावर इन्फिनाइट है, तो क्या करना है काम, सिंपली इसको ऐसे लिख दो, e की पावर में लिमिट जहां भी टेंड कर रही है एक्सटेंडिंग टू 0 है, जो बेस है बेस tan π/4 प्लस एक्स है ना, तो बेस में से एक माइनस करना है 1, और जो है ना पावर में है 1 की पावर 1/x है वो आपको मल्टीप्लाई में ले आना है, और इसी को आपको सिंपली सोल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पर अगर इसको मैं थोड़ा और डिफरेंट वे में आपको बताने की कोशिश करूँ तो tan π/4 प्लस एक्स माइनस 1 है, डिवाइड में क्या है x है, तो ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली, ये तो हमारा है ना 0/0 का फॉर्म है, x इक्वल्स टू 0 अगर आप पुट करोगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लिख देता हूँ पहले, है ना, तब आपको क्लियर होगा ज़्यादा। तो यहाँ पर हमारा आ गया है tan π/4 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, तो 1/x था मल्टीप्लाई में नीचे आ गया है। अब देखो अब क्लियरली दिख रहा होगा, एक्सटेंडिंग टू 0 पुट करेंगे तो ये tan π/4 तो ये 1 बन जाएगा, माइनस 1 0, और नीचे भी क्या है 0, तो 0/0 की फॉर्म आ गई। अब इसको भूल जाओ कि ये पावर में लिखा हुआ है। ठीक है, हालांकि हमें यही सोल्व करना है ना, फाइनली जो भी e की पावर में आएगा वही आंसर हो जाएगा, तो 0/0 की फॉर्म है। अब इसको सोल्व करना तो हमें आ गया है कैसे, LH रूल से, तो बस इसमें आप LH रूल यूज कर लो। क्या बन जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर है ना, और ये जो अंदर है उसको एज इट इज लिख देंगे, और जो अंदर लिखा हुआ है उसका भी डिफ्रेंशिएशन होता है, तो यहाँ पर π/4 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और x का डिफ्रेंशिएशन 1, मल्टीप्लाई से फर्क नहीं पड़ेगा है ना, -1 ये कांस्टेंट है 0, और नीचे क्या है x है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1। तो सिंपली यहाँ पर हमने क्या यूज कर लिया, LH रूल। ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचने में हमने क्या यूज किया है, 1 की पावर इन्फिनाइट, जो हमने अभी सीखा है ना तरीका लिखने का, तो हम इक्वेट करते आए और यहां पर पहुंच गए। तो बस यहां से हम डायरेक्टली ये वाला लिख लेंगे हमेशा के लिए कि fx की पावर में gx है, 1 की पावर इन्फिनाइट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे e की पावर में बेस जो लिखा हुआ -1 और जो पावर है वो मल्टीप्लाई में, और उसी को सोल्व करके बता देंगे अपना आंसर। ठीक है, वही हमने काम किया है, और बस यहाँ से अगर आप x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो कितना बनेगा, देखो ये तो 1 ही है, तो यहाँ पर 0 पुट करोगे, ये सेक स्क्वायर π/4, तो सेक π/4 पे क्या होता है √2, और स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा √2 का स्क्वायर, तो ये फाइनली आ जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा e स्क्वायर, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। तो बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है 1 की पावर इन्फिनाइट को सोल्व करने का। ठीक है, और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और कंसोलिडेट हो जाए आइडिया। तो ये भी जेई मेन का ही है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 इन्फिनाइट 1 प्लस a/x माइनस 1 4/x स्क्वायर की पावर 2x इक्वल्स टू e की पावर 3, तो फिर a की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो x इक्वल्स टू इन्फिनाइट पुट करके देखो, ये भी a/इन्फिनाइट कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर 4/इन्फिनाइट का स्क्वायर, ये तो और भी ज़्यादा 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस है ना, ये सब दोनों क्वांटिटी 0 हो गई, तो ब्रैकेट के अंदर तो टेंडिंग टू 1 हो गया है, और पावर में क्या है 2x है, मीन्स 2 इंटू इन्फिनाइट, वो भी टेंडिंग टू इन्फिनाइट, तो 1 की पावर इन्फिनाइट की फॉर्म है। ठीक है, तो आंसर ई नहीं लिखना है, जैसा हमने यहाँ पर बताया था कि 1 की पावर इन्फिनाइट की फॉर्म, तो आंसर ई, ये नहीं करना है। 1 प्लस बॉक्स के अंदर वही हमारा बॉक्स में होना चाहिए, तब हम ई लिखते हैं। ठीक है, और हमने उसी को यूज़ करके ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लिखना सीखा है, तो बस यही आपको यूज़ करना है हमेशा, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला प्रोसेस आपको नहीं करना है। तो देखते हैं क्या करना है, सिंपली e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट, ठीक है, बेस -1। ठीक है, तो बेस में क्या है देखो 1 प्लस a/x माइनस 4/x स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से तो -1 कर देना है, बेस जो था उसमें से -1, और जो पावर है वो मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या है यहाँ पर देखो 2x है, तो 2x आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई में। बस इसी को लिमिट के अंदर सोल्व कर लेना है, वही आंसर होगा। और बोला गया है वो किसके इक्वल है, e की पावर 3 के इक्वल है,
तो इसको हम e की पावर 3 के इक्वल लिख देते हैं, ठीक है। तो एक चीज आप ध्यान से देख सकते हो कि ये भी e की पावर में समथिंग है, ये भी e की पावर में समथिंग है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो जो लिमिट के अंदर लिखा हुआ है सोल्व करके आएगा वो 3 के इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं। तो बस मैं उसी को इक्वेट कर लेता हूं अब, ठीक है। तो यहां से देखो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अंदर क्या होगा देखो 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। और जो ये 2x है 2x यहां पर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा a बाई एक्स, और ये 2x तो ये आ जाएगा 2a, है ना, x से x कैंसिल, माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा 8x बाई एक्स स्क्वायर, या फिर माइनस के साथ है तो इसको लिख सकते हैं 8 बाई एक्स। क्लियर है, इक्वल्स टू किसके इक्वल 3 के इक्वल, है ना, इक्वेट भी कर दिया। अब बस यहाँ पर इन्फानाइट यहाँ पर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो 8 बाई इन्फानाइट 0 ही हो जाएगा, और ये 2a है ना, तो 2a इक्वल्स टू 3, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 3/2। क्लियर आ रहा समझ में, है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड हो रहे हैं, है ना। तो 1 की पावर इन्फानाइट को सोल्व करना कितना आसान है ना। तो जब भी हम मेथड सीखते हैं तो उसके पीछे के जो हमने मेथड सीखे वो सब काम आते हैं, ठीक है। जैसे आपने यहाँ से देखा ये तो हमने अभी लिखना सीखा, ठीक है, लेकिन इसके बाद जो x टेंडिंग टू इन्फिनाइट है ये यूज़ करना हमने बहुत पहले से सीख लिया है ना, डायरेक्टली लिखना है। ये जो LH रूल है इसके पहले मेथड में सीखा, तो मेथड बाय मेथड स्टेप बाय स्टेप आपकी अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो जाती है ना। तो जो भी आपके प्रीवियस वाले मेथड्स है, टेक्निक्स है, वो आपको हमेशा माइंड में रखने ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये 0/0 की फॉर्म बन गई थी तो हमने LH रूल लगा लिया, है ना। तो जहाँ पर भी कहीं ऐसा बनेगा 0/0 हम LH रूल लगा लेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने एक क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पर हमने देखा कि हमने स्टैंडर्ड लिमिट यूज़ करी sin स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर 1, उसके बाद ये फॉर्म बनी, इसमें LH यूज़ कर लिया क्योंकि 0/0 थी, उसके बाद ये बना, इसके बाद देख लिया कि अच्छा यहाँ पर फिर से स्टैंडर्ड लिमिट है 1 करके हमारा आंसर आ गया। तो सारे के सारे टेक्निक्स आपको धीरे धीरे काम आती है। ऐसा नहीं है कि 1 की पावर इन्फिनाइट देखी तो बस एक ही मेथड लेगा, एक ही कुछ लगेगा, आपको प्रैक्टिस के साथ वो सीखना होगा, है ना। उसी को बोलते हैं कि प्रैक्टिस करके जाओ एग्जाम में, तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि किस क्वेश्चन में किस तरह का स्टेप या किस तरह का मेथड यूज़ करना है, ठीक है। चलिए बच्चों, दो और स्टैंडर्ड फॉर्म सीख लेते हैं। इंडिटरमिनेट फॉर्म, अभी हमने 1 की पावर इन्फिनाइट का फॉर्म सीखा, तो यहाँ पर अगर आपके पास इन्फिनाइट की पावर 0 या फिर 0 की पावर 0 की फॉर्म बन रही हो किसी भी क्वेश्चन में, तो उसका भी एक स्टैंडर्ड तरीका है और वही हम सीखने वाले हैं। तो दोनों के लिए सेम ही मेथड काम करने वाला है, ठीक है। तो अभी हम 0/0 की फॉर्म देख लेते हैं और उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि इन्फिनाइट बाई 0 की फॉर्म भी ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने अगर लॉगरिथम थोड़ा सा पढ़ा है तो आपने देखा होगा कोई भी अगर नंबर है सपोज n, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर log n बेस a, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड तरीका होता है, ऐसे आप लिख सकते हो। या फिर क्वेश्चंस में क्या होता है, जब log के क्वेश्चन सोल्व करते हो तो वहां पर लिखा रहता है a की पावर log n बेस a, तो जो ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म आप इग्नोर कर देते हो और आप लिख देते हो डायरेक्टली n के इक्वल, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बस यही है कि जो a है बेस में वही आपका नीचे बेस में होना चाहिए ना। तो ये log का बेस और ओवरऑल बेस भी हमारे पास a आना चाहिए, मीन सेम रहना चाहिए, तभी हम लिख सकते हैं। और जब हम कैलकुलस सीखते हैं तो यहाँ पर तो हम बेस क्या है ना प्रीफर करते हैं, e प्रीफर करते हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n इक्वल्स टू e की पावर, है ना, log a लिखेंगे या फिर उसको ln a, है ना, ln e लिख देंगे, एक ही बात रहेगी। तो e की पावर ln के अंदर n, ठीक है। तो इसमें log e लिख दो बेस में, तो यहाँ पर भी बेस में e है और नीचे भी बेस में e है, तो ये फाइनली n के इक्वल आ जाएगा। बस इसी आइडिया को यूज़ करते हुए हम अपना इन्फिनाइट, है ना, इन्फिनाइट की पावर 0 या फिर 0 की पावर 0 को हम, है ना, सोल्व कर लेते हैं फॉर्म को। तो देखो क्या है कंडीशन कि x टेंडिंग टू a पे जो fx है वो भी 0 को टेंड कर रहा है और जो gx है वो भी 0 को टेंड कर रहा है। तो जैसे हम क्वेश्चन देखे थे 1 की पावर इन्फिनाइट में, वैसे ही यहाँ पर भी बनता है, बस क्वेश्चन को देख के आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ पर देखो कोसेक x है, तो कोसेक x क्या होता है 1/sin x। अब x टेंडिंग टू 0 है तो ये क्या हो जाएगा 1/sin 0,
या 1/sin0 क्या होगा 0। तो 1/0 मीन्स टेंडिंग टू इन्फानाइट, और पावर में क्या है 0, तो इन्फानाइट बाय इन्फानाइट की पावर में 0 का फॉर्म है, ठीक है, यही है। तो 0 की पावर 0 की फॉर्म के लिए भी यही काम करेगा, क्यों करेगा वो मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। तो बस जब भी हम क्वेश्चन को देखेंगे n हमारे पास लिखा हुआ है 0 की पावर 0, इन्फानाइट की पावर 0 की फॉर्म है, तो उसको हम कैसे लिख देंगे e की पावर ln, वो सेम क्वांटिटी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे e की पावर ln, ठीक है। अच्छा लिमिट बाहर लगाएंगे ना, तो लिमिट में पहले लगा देता हूँ, है ना। जो ये क्वांटिटी है, ये ओवरऑल क्वांटिटी, इसको हमने देखते ही लिख दिया e की पावर में ln और सेम क्वांटिटी, ठीक है, एज इट इज। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग में हमने ये पढ़ा हुआ है। तो सेम क्वांटिटी हमने e की पावर ln में लिख दी। अब यहां से सोल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। कैसे करेंगे, e की पावर में, है ना, ये जो gx है पावर में, ये ln के बाहर आ जाएगा, है ना, जो पावर में होता है वो कांस्टेंट में आ जाता है ln के, तो ln अंदर आ जाएगा fx, ठीक है। तो देखो ध्यान से ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और जो ये लिमिट है ये हम e की पावर में ही है सब कुछ, जो भी हमें सोल्व करना है तो लिमिट को भी पावर में लेके चले जाते हैं। तो ये क्या आ जाएगा e की पावर में, है ना, लिमिट x टेंडिंग टू a। अब देखो यहाँ पर चेंज क्या करना है, यहाँ पर चेंज सिर्फ इतना सा करना है, जो भी अंदर लिखा हुआ था, जो ln fx है उसको तो एज इट इज लिख लो, लेकिन जो पावर में था ना, पावर में था gx, जो मल्टीप्लाई में आ गया है उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, और वो कैसे जाएगा, वो ऐसे जाएगा 1/gx बन के। क्लियर हो रही है बात। अब ये 1/gx बन के गया, ठीक है, या फिर इसको डायरेक्टली यही तो लिखा हुआ है gx ही लिखा हुआ मल्टीप्लाई में। तो जो ये फॉर्म बनी इसको सोल्व करना बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे, पहले तो यही देख लो ये बेसिकली लिखा क्या हुआ है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हमने बताया कि भाई fx हमारा टेंडिंग टू 0 है, x टेंडिंग टू a पे, तो fx जब टेंडिंग टू 0 है तो ln के अंदर 0 लिखा हुआ है, तो ln 0 कहाँ जाता है ना। हालांकि ln 0 डिफाइन नहीं होता है, लेकिन वो टेंडिंग टू 0 है, दैट मीन्स ln टेंडिंग टू 0 है, तो वो माइनस इन्फानाइट को टेंड कर रहा होगा, ठीक है। तो माइनस इन्फानाइट की ऊपर लिखी हुई है फॉर्म, और जो नीचे है 1/gx, तो gx भी क्या है टेंडिंग टू 0 है, तो 1/0, तो ये भी क्या बन जाएगा इन्फानाइट। तो डिनोमिनेटर में भी इन्फानाइट लिखा हुआ है और ऊपर माइनस इन्फानाइट लिखा हुआ है ना। आप बोल सकते हो कि ये इन्फानाइट बाय इन्फानाइट का ही फॉर्म है ना, माइनस तो एडजस्ट हो जाएगा। अब दूसरी बात, अगर आपके पास इन्फानाइट की पावर 0 की फॉर्म हो, ये तो हमने, है ना, fx को टेंडिंग टू 0 बोला है, लेकिन हो सकता है ना fx टेंडिंग टू इन्फानाइट, तभी तो इन्फानाइट की पावर 0 होगी। तो fx अगर इन्फानाइट होगा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ ln के अंदर इन्फानाइट, ठीक है। तो ln इन्फानाइट पे क्या देगा, वो भी इन्फानाइट वैल्यू देगा, तो ऊपर इन्फानाइट नीचे भी इन्फानाइट, मीन्स इन्फानाइट बाय इन्फानाइट की फॉर्म बन रही है दोनों ही केसेस में, ठीक है। और इन्फानाइट बाय इन्फानाइट को सोल्व करने के लिए हमने क्या बोला हुआ है कि भाई यूज LH रूल, ठीक है। तो LH रूल यहां से हम यूज कर लेंगे और हमारा काम बन जाएगा। यही हमने मोस्टली 1 की पावर इन्फानाइट में भी किया था, कि हमने एक बार कन्वर्जन कर लिया, उसके बाद देख रहे थे कि भाई 0 की बाई 0 की फॉर्म या इन्फानाइट बाय इन्फानाइट की फॉर्म है, तो उसको हम सोल्व कर लेंगे यूजिंग LH रूल, ठीक है। अब यहाँ पर भी स्टैंडर्ड तरीके से मैं लिख देता हूँ एक बारी। क्या देखा था हमने, 1 की पावर इन्फानाइट की फॉर्म जब थी, है ना, तो वहाँ पर बेस की पावर में कुछ था, ठीक है, तो उसको लिखने का फॉर्मूला हमने देखा था। यहाँ पर क्या करना है, सिंपली अगर आपके पास बेस की पावर में है कुछ, है ना, ये बेस है, ये पावर है ना, बेसिकली ये फंक्शन है fx है और ये gx है, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, सॉरी a है, तो इसको क्या लिखना है, सिंपली लिमिट x टेंडिंग टू a, है ना, ये पावर में आएगा एक्चुअली। तो e की पावर में ये आएगा और अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो ln के अंदर बेस आ जाएगा, ठीक है। तो ln के अंदर बेस, और जो पावर है वो किस में आ जाएगी, डिनोमिनेटर में, और वो भी 1/पावर बन के।
क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पर आपको बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और इसको बस यूज़ करना है ना। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको आपको ध्यान में रखना है, लेकिन यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये ई की पावर में आपको सिंपली सोल्व कर लेना है। चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस है ना, उसके बिना तो हमारा काम अधूरा ही रह जाता है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बोला था कि यहाँ पर इन्फिनाइट की पावर 0 है, तो बेसिकली क्या करना है, पहला स्टेप जब भी आपको दिखे 0 की पावर 0 है, इन्फिनाइट की पावर 0 है, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, ई की पावर में लिखना है भाई। क्या लिखना है, लिमिट जो भी जहाँ से भी टेंड कर रही है एक्स टेंडिंग टू 0, जो भी बेस में है वो आपको ln में लिख देना है। तो क्या होगा, ln कोसेक एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो भी पावर में है 1 होके आएगा वो, तो ये बन जाएगा 1/x। यही तो हमने बताया कि जो बेस है और एक पावर है, तो ln के अंदर बेस लिख दो, पावर कहाँ लिख दो, डिनोमिनेटर में 1 बना के, ठीक है। हालांकि मल्टीप्लाई में भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ से जब हम ये काम करते हैं तो LH रूल लगाना आसान हो जाता है, क्योंकि इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट की फॉर्म बन जाती है वो। तो देखो यहाँ पर भी 1/x मीन्स 1/0 इन्फिनाइट, और ln कोसेक x कितना है, ये हो जाएगा इन्फिनाइट, तो ये भी इन्फिनाइट, ठीक है। तो देखो यहाँ से सिंपली आपको LH रूल यूज कर लेना है। तो क्या बनेगा, ये x टेंडिंग टू 0 है ना, अंदर क्या बन जाएगा, देखो कोसेक x ln के अंदर है, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/कोसेक x है ना। ln के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन 1 के साथ, और कोसेक x का भी करेंगे क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो कोसेक x का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक x इंटू कोट x, ठीक है। और यहां पर क्या बन जाएगा, देखो 1/x, सॉरी यहां पर भी तो डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, -1/x², ठीक है। 1/x 1/√x, इसका आप डायरेक्टली याद रखो, ठीक है। तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, -1/x²। एक बारी मैं बता देता हूँ, तो 1/x को आप लिख सकते हो x की पावर -1, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई में, और x की पावर एक और कम हो जाएगी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1/x की पावर 2, वो भी डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो -1/x²। तो ये जो स्टैंडर्ड कुछ डिफरेंशिएशन है इनको याद रखो आप, ठीक है। तो देखो अब क्या बन रहा है, सिंपली कोसेक एक्स है तो कोसेक एक्स कैंसिल, माइनस बाहर ले लेंगे ई की पावर में माइनस के साथ, है ना, और ये आ जाएगा कोट एक्स, तो इस कोट एक्स को हम नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो कोट एक्स अगर नीचे आएगा तो ये बनेगा 10x, और ये है x² डिनोमिनेटर में, तो इसको एज इट इज रखते हैं। अच्छा, एक ऊपर माइनस है एक नीचे माइनस है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, और ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। ये सब क्या है, ये हमारा ई की पावर में है। क्लियर हो रही है बात? तो ई की पावर में कोट को हम नीचे ले आए 10x, और ये जो x है ना, सॉरी x² ऑलरेडी था। अब इसको आप यहां से भी क्या कर सकते हो कि हमें पता है 10x/x तो हमारा 1 होता है जब हमारी लिमिट, अच्छा लिमिट नहीं लगाई हमने, तो जब हमारी लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो तो हमारा 10x/x 1 होता है। तो यहाँ से x² है, तो एक x आप क्या कर सकते हो, ऊपर ले जाओ, है ना, x² है तो एक ऊपर ले जाओ और एक यहीं पर छोड़ दो, ठीक है। तो इतना चेंजेस आप कर ही सकते हो। अभी जो 10x/x बन गया है, ये क्या बन गया है आपका, फाइनली 1 बन गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ई की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, और अंदर क्या बचा हुआ है, ये तो 1 हो गया, ये x है ना, तो अंदर x लिखा हुआ है बेसिकली, x टेंडिंग टू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो e की पावर 0 हमारा आंसर आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन देखते हो, है ना, 1 की पावर इन्फिनाइट, 0 की पावर 0, या फिर इन्फिनाइट की पावर 0, तो आपको हमेशा आंसर e की पावर में ही दिखेगा, ठीक है। हाँ, अगर e की पावर 0 हो जाए तो फाइनली एक कॉन्स्टेंट दिखेगा, जहाँ पर e नहीं दिख रहा है ना, 1 आया आंसर, लेकिन जनरली e की पावर में ही आंसर दिख रहा होगा, ठीक है। तो जैसे आंसर आता है 2, 3, 1, -1, तो e की पावर -1, e की पावर -2, इस तरीके से दिखेगा। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, और क्लैरिटी आ जाएगी। और ये IIT JEE का क्वेश्चन है ना, 2006 का, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये डायरेक्टली आप
नहीं कर पाओगे ऐसे तो, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स की पावर 1/x और 1/x की पावर साइन एक्स, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर x टेंडिंग टू 0 है तो ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली, साइन x टेंडिंग टू 0 पे साइन 0 मीन्स 0, ठीक है। और पावर में क्या है 1/0, तो टेंडिंग टू इन्फिनाइट, तो ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली, ये लिखा हुआ है हमारे पास 0 की पावर इन्फिनाइट, है ना, टेंडिंग टू 0 की पावर इन्फिनाइट। और हमने बताया था कि ये वाली जो फॉर्म है ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इसका आंसर आप बेसिकली 0 बता सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो जब हमने सेकेंड लेक्चर डिस्कस किया था, उसमें हमने जब इंडिटरमिनेट फॉर्म्स डिस्कस की थी तो वहां पर बताया था कि ये वाली फॉर्म जो है वो आपको लग सकता है कि ऐसी है 0 की पावर इन्फिनाइट, है ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म, लेकिन वो एक्चुअली में 0 है, ठीक है। तो ये वाला टर्म डायरेक्टली आप 0 बोल सकते हो। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ, 1/0 मीन्स टेंडिंग टू इन्फिनाइट और पावर में 0, तो इन्फिनाइट की पावर 0 ये हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये वाला टर्म सिंपली हमें सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करना है तो बहुत ही आसान है, ठीक है। इन्फिनाइट की पावर 0 कैसे करते हैं, सिंपली e की पावर में लिखो आप, है ना, x टेंडिंग टू 0, जो भी बेस में लिखा हुआ है उसको ln के अंदर लिख दो, और जो भी पावर में लिखा हुआ है उसको 1/में लिख दो, ठीक है। बस ये आपको फाइनली अब सोल्व करना है। और जो लिमिट के अंदर लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, लिमिट, है ना, 1/0, तो यहाँ पर हो गया लिमिट इन्फिनाइट, तो ये इन्फिनाइट बनेगा, और नीचे भी क्या है 1/0, ये भी इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट LH रूल, बस यही आपको कर लेना है यहाँ पर। तो देखो क्या बन जाने वाला है, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर हम क्या कर सकते हैं ln 1/x है, तो माइनस अगर बाहर ले ले तो ये बन जाएगा ln x, और नीचे क्या लिखा हुआ 1/sin x, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक x। क्लियर हो रही है बात, ज्यादा कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स है ना। और यहाँ पर अब LH लगाएंगे, ठीक है, अभी हमने LH नहीं लगाया, अब LH लगाएंगे, तो नीचे तो क्या बन जाएगा कोसेक x का माइनस कोसेक x इंटू कोट x, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और ऊपर क्या बन रहा है माइनस ln x, तो माइनस को तो एज इट इज रखो, और ln x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 1/x, तो बस यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, और हमारा आंसर नेक्स्ट स्टेप में आने वाला है। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, x नीचे जाएगा और किसी भी एक को ऊपर ले आओ, इनफैक्ट दोनों को ही ऊपर ले आते हैं, कोसेक x को ऊपर लाके क्या बना सकते हैं हम साइन x, ठीक है। और जो ये x है इसको नीचे ले जाओ तो ये आ जाएगा x, और जो tan कोट x है उसको भी ऊपर लाके tan x बना सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास tan x, ठीक है। तो sin x/x ये तो हमारे पास कितना बन गया है 1 बन गया है, क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टू 0 तो 1, और जब हम x टेंडिंग टू 0 tan x में पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा tan 0 0, तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना बन गया e की पावर 0 विच विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगेन वही काम हो रहा है, बेसिक है बिल्कुल, है ना, जो भी e की 0 की पावर 0 इन्फिनाइट की पावर 0 की फॉर्म है उसमें क्या करो बेस को आप ln में लिख दो, और जो पावर है उसको डिनोमिनेटर में 1/, करके लिख दो, और आप उसको सोल्व कर लो, और सारी की सारी टोटल जो भी चीज़ है उसको e की पावर में लिख दो, ठीक है। तो बस इतना ही करना होता है, और 1 की पावर इन्फिनाइट, 0 की पावर 0, इन्फिनाइट की पावर 0, तीनों की तीनों फॉर्म आप बहुत ईजिली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। बच्चों लास्ट टॉपिक सीख लेते हैं आज का, और पूरे के पूरे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर का, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमने बहुत सारी फॉर्म्स को सोल्व करना सीख लिया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो किसी भी फॉर्म से सोल्व होने लायक नहीं होता है, ऐसे भी कुछ फंक्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो उस तरह के फंक्शंस को कैसे डील करें, तो वहाँ पर हमारा काम आता है सैंडविच थ्योरम, ठीक है। तो ये थ्योरम ये बोलता है, सपोज आपको किसी फंक्शन का, है ना, लिमिट फाइंड आउट करना है, लेट अस से gx का, ठीक है। तो आपके पास gx एक फंक्शन है जिसका लिमिट x टेंडिंग टू a आपको फाइंड आउट करना है, आपको नहीं पता है, ठीक है, क्वेश्चन ही यही रहता है।
तो इस केस में आपको क्या करना होगा, जो gx है अगर वो किसी भी हमारे स्टैंडर्ड जो हमने है ना लिमिट को सोल्व करने वाली टेक्निक बताई है, अगर उसमें लाई कर रहा है कहीं पर भी तो हम उसको सोल्व कर लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है, आप नहीं देख पाते हो कि ये कहाँ किस तरीके से हम सोल्व करें। तो उसके लिए क्या करना होता है कि हमें gx से छोटा फंक्शन और एक बड़ा फंक्शन सोचना होता है हमेशा से, ठीक है। तो एक ऐसा फंक्शन जो हमेशा से लाई कर रहा होगा, है ना, उसके छोटा होगा, तो उसको लेटस से हम fx बोल दे रहे हैं, और gx से एक बड़ा फंक्शन हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, और उसको हम hx बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो दो ऐसे फंक्शन, एक छोटा और एक बड़ा, हमें फाइंड आउट करने होंगे। सैंडविच थ्योरम तभी हमारा काम करेगा। जैसे ही हमने ऐसा फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, fx और hx जो gx से एक छोटा है एक बड़ा है, तो यहाँ पर हम लिमिट लगाने की कोशिश करेंगे, इनफैक्ट लगा ही देंगे। क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a gx, है ना। तो लिमिट भी हमारी इसकी छोटी ही होगी, क्योंकि हमें पता है कि वो ऑलवेज hx से छोटा ही है, ठीक है। और fx से बड़ा है तो इसकी लिमिट भी fx से बड़ी होगी हमेशा एट x टेंड्स टू a, ठीक है। हो सकता है कि बड़ी हो सकता है इक्वल हो, ठीक है। तो ये दो फंक्शन हमें आइडेंटिफाई करने ही होंगे टू सोल्व अवर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखेंगे जहां पर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे भी, ठीक है। अब हमारा जो एजम्पशन रहता है वो जनरली क्वेश्चन में क्या रहता है कि भाई जो ये वाला फंक्शन है ना, लिमिट fx और लिमिट hx एट x टेंड्स टू a, है ना, सेम उस पे टेंड कराना है जहां पर gx हमारा टेंड कर रहा था इन क्वेश्चन। तो अगर वो सेम पॉइंट पर दोनों फंक्शन, बड़े वाला भी और छोटे वाला भी, अगर सेम वैल्यू देते हैं हमें, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर h दिख रहा है आपको, सॉरी l लिमिट दिख रहा है दोनों फंक्शन का, hx का भी और fx का भी लिमिट एट x टेंड्स टू a l दिख रहा है, तो हम बोलेंगे कि भाई ये जो gx है ये भी l बन रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जो gx है वो हमारा इन दोनों के बीच में ही रहेगा कहीं। अब क्योंकि hx भी आ गया है और fx भी हमारा l पे ही आ गया है, तो gx जो इनके बीच में है वो कहाँ पर जाएगा, ठीक है। ऐसा केस आपके पास हो सकता है कि एक तो hx ऊपर आ जाए, है ना, और fx नीचे आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरीके से देखोगे, ठीक है, एट x टेंड्स टू a, मान लो ये hx है और ये हमारा नीचे क्या है, fx है, ठीक है। तो हमारी जो fx की वैल्यू है वो कुछ और बन रही होगी और जो hx की वैल्यू है वो कुछ और बन रही होगी एट x टेंड्स टू a। लेकिन अगर सेम बन जाए तो जो बीच वाला कर्व है जिसका हमें लिमिट फाइंड आउट करना है gx, उसको भी बीच में से ही जाना होगा ना, क्योंकि हमने पहले ही आइडेंटिफाई किया था कि वो इससे छोटा है और इससे बड़ा है, तो उसको बीच से जाना ही होगा। और जैसे वे दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है, तो वो जो gx है वो भी उस पॉइंट से ही पास कर रहा होगा। तो हम बोलते हैं कि भाई इफ लिमिट fx x टेंड्स टू a इक्वल्स टू लिमिट, है ना, छोटे फंक्शन की लिमिट और उससे बड़े फंक्शन की लिमिट एट द सेम पॉइंट अगर l के इक्वल आ जाती है, देन लिमिट ऑफ gx एट x टेंड्स टू a इज ऑल्सो इक्वल टू l, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है और लॉजिकली भी समझ में आ ही रहा होगा कि भाई उस फंक्शन को उसके बीच में ही रहना होगा उन दोनों फंक्शन के, है ना। और जब छोटे फंक्शन की भी लिमिट हमारी l आ रही है, बड़े फंक्शन की भी लिमिट l आ रही है, तो वो जो बीच में फंक्शन है जो हमारा क्वेश्चन है बेसिकली, है ना, उसकी लिमिट भी हमारी l ही आएगी। ग्राफ से आपको दिख ही रहा है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है, तभी आइडिया क्लियर होगा। तो ऐसे बोल दिया जाता है कि इवेल्युएट करो इसको, ठीक है, n टेंड्स टू इन्फिनाइट है, n बाई एन स्क्वायर प्लस 1, n बाई n की पावर 2/2, है ना, n की बाई n स्क्वायर प्लस 3, इस तरीके से अप टू n तक जा रहा है ना। ऊपर n है सभी में, नीचे n स्क्वायर भी सभी में है, बस ये 1 2 3 4 अप टू n जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, n टेंडिंग टू इन्फिनाइट है, लेकिन अगर n फाइनाइट वैल्यू कोई ले ले तो ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म है, जो एक्सट्रीम टर्म्स है,
कौन सा बड़ा है अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? यहाँ पर देख रहे हो कि डिवाइड में एन स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ पर डिवाइड में एन स्क्वायर प्लस एन है, तो ये वाला टर्म बड़ा है डिवाइड में। दैट मीन्स ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये टर्म छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म हमें क्या दिख रहा है, स्मॉलेस्ट है ना, जितनी भी टर्म्स लिखी हुई है, और ये क्या है, लार्जेस्ट है कि नहीं? तो स्मॉलेस्ट टर्म जो हमने इस पूरे के पूरे है ना टर्म्स में से, सारे के सारे टर्म्स में से उठाई है, अगर उन्हीं स्मॉलेस्ट टर्म्स को मैं ऐड कर दूं, ठीक है, कितनी बार, n टाइम्स, क्योंकि 1 से लेकर n तक जा रहा है ना, तो ये जो क्वेश्चन है इससे छोटा फंक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये जो क्वेश्चन है हमारा, इससे छोटा फंक्शन मिलेगा अगर मैं इसकी स्मॉलेस्ट टर्म्स को ऐड कर दूं। क्या है स्मॉलेस्ट टर्म? n अपॉन एन स्क्वायर प्लस n अपॉन एन स्क्वायर प्लस n, और कितनी बार करना है, n टाइम्स करना है। ठीक है, कितनी बार, n टाइम्स, क्योंकि यहां पर भी टर्म्स कितने हैं, n है, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट है। ठीक है, और अगर मैं लार्जेस्ट टर्म को उठा के उनको सारों को ऐड कर दूं, तो जो लार्जेस्ट टर्म है वो इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, हर एक से बड़ा होगा, तो वो इस क्वेश्चन में जो लिखे हुए हैं टर्म्स उनसे बड़े ही देंगे वैल्यू। तो यहाँ पर इससे बड़ा फंक्शन हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि भाई n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, है ना? तो ऐसे करके कि ये कितनी बार लिखा जाना चाहिए, n टाइम्स लिखा जाना चाहिए। तो इसका जो समेशन आएगा वो क्वेश्चन से बड़ा होगा, क्योंकि इसका हर एक टर्म हमने लार्जेस्ट वाला ले लिया है। ठीक है, और इसका हर एक टर्म हमने स्मॉलेस्ट वाला ले लिया है, तो ये इस क्वेश्चन से छोटा ही होगा। और लिमिट है ना n टेंड्स टू कितना है, इन्फिनिट। थोड़ा सा सोल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो देखो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट। अंदर देखो हर एक टर्म हमारे पास n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 है, हर एक टर्म, और कितनी बार लिखा हुआ है, n टाइम्स। तो ऐड करेंगे तो सिंपली उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, जैसे आप 1 प्लस 1 प्लस 1 है ना, n टाइम्स करोगे तो कितना आएगा, n आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स। तो ऐसे ही यहाँ पर n टाइम्स हो जाएगा n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। क्लियर हो रही है बात? और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 n टाइम्स लिखा हुआ है, तो ये भी बन जाएगा n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट। और बस हमारा काम हो गया है। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि n इंटू एन, ऊपर क्या लिखा हुआ है, n स्क्वायर। चलो मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये लिखा हुआ है बेसिकली लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, तो ये है n स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और इससे छोटा फंक्शन हमने क्या देखा है, वो है हमारे पास n स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये अगर आपको पोर्शन सोल्व करने को बोल दे रहे हैं तो ये तो बहुत ही आसान है। ऊपर भी एन स्क्वायर, नीचे भी एन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ऊपर बनेगा 1, नीचे बनेगा 1 प्लस एन, 1 बाई एन स्क्वायर, वो 0 हो जाएगा, 1 बाई 1 1 बन जाएगा। ठीक है, इसका भी आंसर क्या आएगा, एन स्क्वायर से डिवाइड करोगे 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई एन, एन टेंडिंग टू इन्फिनिट है, तो इसका भी आंसर 1 आ जाएगा। तो इन्फिनिट बाई इन्फिनिट जब हमने फॉर्म सिखाई थी तो वहां पर बोला था कि अगर ऊपर और नीचे का पॉलिनोमियल की पावर अगर सेम है तो हमें उनके कोफिशिएंट्स का रेशो ही आंसर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर एन स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, नीचे भी एन स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर भी 1 1, तो जो ये वाला लिमिट सोल्व करके आया वो भी 1 आया, ये वाला लिमिट सोल्व करके आया तो वो भी 1 आया। ठीक है, तो हमने देखा कि इससे छोटे वाला फंक्शन लिया तब भी आंसर 1 आ रहा है, इससे बड़े वाला फंक्शन लिया तब भी आंसर 1 आ रहा है। तो क्वेश्चन जो हमारे बीच में है फंक्शन, ठीक है, तो उसका भी आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। ये आइडिया आपको याद होगा कि अगर छोटे वाले फंक्शन बड़े वाले फंक्शन की लिमिट l आ रही है तो जो बीच वाला फंक्शन है वो भी l ही देगा। तो सैंडविच थ्योरम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऊपर भी एक है ना ब्रेड लगा हुआ है, नीचे ब्रेड लगा हुआ है, बीच में कुछ आइटम भरा हुआ है
और वही सैंडविच बन जाता है हमारा, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा फैंसी नाम है कॉन्सेप्ट का। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर भी कितना आ जाएगा 1। ये जो लिमिट है ये भी आंसर हमारा क्या देगा 1। क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करना कि छोटा फंक्शन कौन सा होगा, बड़ा फंक्शन कौन सा होगा, ये सब प्रैक्टिस का काम है, ठीक है। तो प्रैक्टिस हम करते रहेंगे आगे, डीपीपी ऑनलाइन टेस्ट और एमपीक्यू में मिलेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स है ना, जो डाउट सेशन होता है उन सब में मिलेंगे, पीवाईक्यूज में भी हम देखेंगे, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस। तो बस आपके कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर हो जाएंगे आराम से, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सभी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के सारे कॉन्सेप्ट वीडियो कंप्लीट होते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन अब जाके सोल्व कर सकते हो, पीवाईक्यू से उठा लो या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक है, एनसीईआरटी तो सोल्व करना ही है, हमारे डीपीपी और ऑनलाइन टेस्ट में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसी के साथ हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं अपने एमपीक्यू सेशन में, जहाँ पर हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तब तक लर्न हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्न हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।